इस वीडियो में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुलरेंस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुलरेंस पे। ये जो टॉपिक है आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं एक थ्योरी लिखने एक कहानी नुमा तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिड 1980 से पहले 1980 से पहले 1980 से पहले हम ये मानते थे कि कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं। पहला है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो दोनों ही कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप है। डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे ज़्यादा कठोर मटेरियल है। और ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट की के आपके पास एनोड बनाने, इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1980 तक ये माना जाता था कि भाई कार्बन के क्या हैं, दो एलोट्रॉप हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपका सितंबर 1985 85 के अराउंड, मतलब उसके 5 साल बाद साइंटिस्ट स्मॉल कार्बन फ्रैगमेंट में इंटरेस्टेड थे। वो क्या कर रहे थे कि इंटरसेलर जो स्पेस है, इंटरसेलर स्पेस में स्मॉल कार्बन फ्रैगमेंट को ढूंढ रहे थे, उनकी खोज कर रहे हैं। थोड़ा इस बात को ध्यान से समझते हैं। इंटरसेलर स्पेस क्या हुआ, हमारे पास सन के आसपास का जो एरिया है जो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, तो 98% उस स्पेस में कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन और हीलियम का है। और जो 2% जो एरिया है, स्पेस है, वो इंटरसेलर स्पेस है। और इंटरसेलर स्पेस में डेंस पार्टिकल रहते हैं। तो उस डेंस पार्टिकल जहाँ पे रहते हैं, जो इंटरसेलर स्पेस जो है, तो वो उस इंटरसेलर स्पेस में साइंटिस्ट स्मॉल कार्बन फ्रैगमेंट की तलाश कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उसमें क्या हुआ कि वो ग्रेफाइट, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, ग्रेफाइट को एक लेज़र बीम, हाई एनर्जी लेज़र, ग्रेफाइट पे हाई एनर्जी लेज़र बीम का इस्तेमाल किया, अप्लाई किया। ग्रेफाइट पे हाई एनर्जी लेज़र बीम का इस्तेमाल किया और उसको वेपराइज फ्रैगमेंट में ले आए, मतलब ग्रेफाइट को वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लेज़र बीम की मदद से। और जो वेपराइज जो फ्रैगमेंट आपके मिले, उस वेपराइज फ्रैगमेंट का जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किया गया, तो तब वहाँ पे उनको बहुत हाई मास पीक मिली। तो वो जो हाई मास पीक 720 पे और 840 पे उनको बहुत हाई मास की पीक मिली। तो इतनी ज़्यादा हाई मास पीक किसकी हो सकती थी? तो जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि भाई ये C60 हो सकता है या C70 हो सकता है। मतलब C60 का मास 720 मास पीक कब आ सकती है, जब आपके पास 60 कार्बन रहे। तो 12 एक कार्बन का मास है इंटू 60 कार्बन का 720, तभी ऑप्टेन हो सकता है। तो इसका मतलब फिर साइंटिस्ट इस फिर क्वेश्चन ये आया कि भाई कि जो इतना बड़ा जो ये कार्बन का केज है, मतलब एक साथ इतने सारे कार्बन आपको मिल रहे हैं, क्या ये कार्बन है या कार्बन का कोई और फॉर्म है, क्या ये ग्रेफाइट है या डायमंड है? तो उसके बाद उसकी और स्टडीज़ की गई और उसके बाद एक नई और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। तो 1990 में 1990 में डब्ल्यू क्रेसमर्स और उनके कुछ बाकी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहली बार जो आपका जो C60 है, जो C60 फ्लोरीन है, उसकी फ्लोरीन जो है उसकी डिस्कवरी की प्रैक्टिकल सिंथेसिस किया। और इस काम के लिए उनको 1996 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया।
तो जो C60 है उसकी जो शेप होती है वो सॉकर बॉल की तरह होती है। सॉकर बॉल आपने देखा होगा। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं हम बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी कहते हैं इसको। C60 के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे वाले वीडियो पे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो कैसे इसको बनाया गया, उन्होंने क्या किया कि ग्रेफाइट को लिया, उसकी रेजिस्टिव हीटिंग की इनर्ट एटमॉस्फेयर पे, और उसके बाद आपके पास C60 आपको ऑब्टेन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C60 हमको मिला, जो C60 फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन्स जो है हमारा, उसका जो प्रिकॉशन मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल, वो क्या है आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। तो जो C60 इज ए मेंबर, जो C60 है, C60 इज ए मेंबर ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कॉल्ड फ्लोरेंस। तो C60 क्या है कि फ्लोरेंस फैमिली का एक सदस्य है। फ्लोरेंस क्या होते हैं, उनमें केज लाइक मॉलिक्यूल होता है, ज्योमेट्री आइकोसाहेड्रन होती है, और इनको बक्की बॉल्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री आइकोसाहेड्रन होती है। मैं फ्लोरेंस की ज्योमेट्री पे, उसके स्ट्रक्चर पे फिर बात करने वाला हूँ। और H.W. क्रॉथ ने और उनके कोवर्कर ने 1995 में बताया कि C60 एंड C70 आर हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। C60 और C70 जो फ्लोरेंस जो हैं आपके, वो हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मुझे बोला जाए कि डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, फ्लोरेंस की, तो फ्लोरेंस इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पहली बात तो यह है, फ्लोरेंस जो हैं, फ्लोरीन्स जो हैं वो एलोट्रॉप हैं कार्बन के, जिसमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो केज लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। और ये इसमें इस तरीके के बहुत सारे एटम होते हैं। तो फ्लोरीन इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय double and single and double bond. This result closer or partially closed cage like structure, and that further contains several atom. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में हैज हॉलो स्पेयर। फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक हॉलो स्पेयर भी हो सकता है, इक्लोप्सॉइड ट्यूब भी हो सकते हैं, और शेप और साइज के आधार पे ये बाकी और तरीके के भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन जो है आपके उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लोरीन्स क्या होते हैं, नेचुरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब सिमेट्री का मतलब क्या है कि परफेक्ट सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी बात जो हो गया, देयर स्ट्रक्चर आर क्वाइट सिमिलर टू ग्रेफाइट। जो फ्लोरीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है, मैं बार बार फ्लोरीन कह रहा हूँ, वो फ्लोरीन्स है। फ्लोरीन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है ग्रेफाइट के, लेकिन अंतर क्या है, ग्रेफाइट में जहाँ हेक्सागोनल रिंग होते हैं, लेकिन फ्लोरीन्स में आपका पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि नॉन प्लेनर होता है। तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग होती है, लेकिन फ्लोरीन में आपका पेंटागोन और हेक्सागोनल रिंग होती है, जिसकी वजह से वो सीट प्लेनर नहीं हो पाती है। इनको हम बल्की बॉल या बल्की बॉल्स भी कहते हैं, या बल्की ट्यूब्स भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल फ्लोरीन्स आर कॉल्ड नैनो ट्यूब। सिलेंड्रिकल जो फ्लोरीन्स होते हैं उन्हें हम नैनो ट्यूब कहते हैं। फ्लोरीन्स कैन बी C60, C70, C80, C90। इसके अलावा भी वो आपका हेक्सागोन और पेंटागोन आपके किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, कितने हेक्सागोन है, कितने पेंटागोन है, उनके आधार पे फ्लोरीन्स जो फैमिली है उसमें C60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन्स पे। Its behavior and structure depend upon temperature. As temperature increases, फ्लोरीन गेट कन्वर्टेड टू C70। भाई इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपका तो C70 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग अलग प्रेशर पे फ्लोरीन्स जो आपके होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं। फ्लोरीन्स स्ट्रक्चर चेंजेस अंडर डिफरेंट प्रेशर,
और फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 2.6 से लेके 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है। अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फ्लोरीन्स आर स्टेबल बट नॉट टोटली अनरिएक्टिव। स्टेबल तो होते हैं पर ऐसा नहीं है कि ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, या ऐसा नहीं है कि ये टोटली अनरिएक्टिव होंगे, वो थोड़े से रिएक्टिव होंगे। इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप की तरह भी काम करते हैं। फ्लोरीन्स विथ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल शो सुपर कंडक्टिविटी। फ्लोरीन्स जो होते हैं वो एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के साथ सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और वो कायरल होते हैं और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये है फ्लोरीन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम C60 और C70 की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बाकी दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।